जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे और इसी के साथ जानेंगे रमा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। तो आइए देर न करते हुए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे की रमा एकादशी कहते हैं, बड़ी ही पुण्यदायी मानी जाती है। इस व्रत को करने से सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए और शाम को दीप दान करते समय उस दीपक में काले तिल डालना बिल्कुल न भूलें। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 10:35 से हो गया है और इस तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर को। दिन शनिवार रहेगा, सुबह 11:12 पर इस तिथि का समापन होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के आधार पर कार्तिक कृष्ण पक्ष की इस रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। 17 अक्टूबर को रमा एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:22 से सुबह 10:40 के बीच में। तो इस शुभ मुहूर्त में अपने एकादशी व्रत की पूजा संपन्न करें। इस व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे, यानी कि 18 अक्टूबर को। शनिवार का दिन रहेगा, सुबह 6:23 से सुबह 8:40 के बीच में अपने इस एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर लें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान श्री विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें। इस पावन दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। उनको पीले वस्त्र, पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन संभव हो सके तो व्रत उपवास अवश्य ही रखें। यदि न संभव हो सके तो इस कथा का श्रवण अवश्य करें। पूजन के बाद भगवान की आरती करें। भगवान को पीली मिठाई और ऋतुफल का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। यदि संभव हो सके तो पूजा के समय तुलसी का एक पौधा भी अवश्य रखें। ध्यान रखें कि एकादशी व्रत में भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन अधिक से अधिक ध्यान भगवान में लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। रात्रि जागरण करें और फिर अगले दिन पुनः सुबह जल्दी उठकर पूजन करके ब्राह्मण को भोजन करवाएं, अन्न, वस्त्र दान और दक्षिणा दें। तत्पश्चात अपने व्रत का भी पालन करें। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था कि यह एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में दीपावली के 4 दिन पहले पड़ती है, जिसे कि रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सच्चे मन से करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है तथा यह एकादशी सबसे शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को सभी व्रतों में सबसे अधिक प्रिय है और यह पुण्य कार्य का संचय करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत या उपवास रखता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साथ पूजन किया जाता है। यह एकादशी इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि श्री हरि विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। अतः यह एकादशी विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। मान्यता ऐसी भी है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी सुखों और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। अतः दिवाली के पूर्व आने वाली कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, इस दिन से ही धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आइए अब हम रमा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतीक थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न बनाए। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। तब चंद्रभागा बोली कि प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे और अन्य पशु भी अन्न, घास
तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते हैं, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं भला? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को आप दृढ़ कीजिए। यह सुनकर शोभन ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में अब पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े अब सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो कि हरि पूजा प्रायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों के हर्ष को बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत ही दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते ही उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार करा दिया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पति के घर पर ही रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां पर शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिया। राजा के दामाद को पहचान करके ब्राह्मण उनके पास गए। शोभन ने उसी समय द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ जानकर शीघ्र ही आसन से उठकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनको प्रणाम किया। फिर कर्मशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का, अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार उनसे पूछा। यह सुनकर सोम शर्मा ने कहा कि राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो ना कहीं किसी ने देखा है और ना किसी के सुनने में ही आया है। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? यह सुनकर शोभन बोले, हे द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसी नगरी प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने तो श्रद्धाहीन होकर उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा ही स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की इस बात को सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में आया और वहां आकर उसने राजा मुचकुंद से सारा समाचार कह सुनाया। चंद्रभागा भी वहीं मौजूद थी। चंद्रभागा ने भी यह सब सुना। सोम शर्मा ब्राह्मण बोले कि हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी मैंने अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको जाकर वहां स्थिर बना दो। चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। अब आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि राजन, चंद्रभागा की यह बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण उसे अपने साथ मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर लेकर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति को प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आया हुआ देखकर शोभन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा। चंद्रभागा बोली कि हे नाथ, मैं हित की बात आपसे कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से भी अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा और सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। इतनी बात बताकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आगे कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती हैं। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्म्य तुम्हें बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या फिर काले रंग की हो, दोनों का दूध एक सा ही होता है। ठीक इसी प्रकार से दोनों पक्षों की एकादशियां एक समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए अब एकादशी माता की आरती करें। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी गण गौरव की दीनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदाम, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दाम, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशनि नाम कहायो मैया, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष की भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापान कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूँ मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावई। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मात की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा। आइए अब प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए कथा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।